सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रेस विद रोहित। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो कि आती है फ्यूचर फर्स्ट की तरफ से, टेक महिंद्रा की तरफ से एंड एक्सेंचर की तरफ से। सो आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। तो हम पूरे डिटेल में जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड हाउ टू अप्लाई। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे और हमारे नई वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेंचर की रिक्रूटमेंट डाली है, अमेजोन की तरफ से हायरिंग देखने मिल जाती है, इंफोसिस की तरफ से हायरिंग देखने मिल जाती है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगी। तो शुरू करते हैं ब्लैंक से लेके। फर्स्ट हायरिंग है जी फ्यूचर फर्स्ट की तरफ से। आप देख सकते हो कॉन्ट रिसर्च इंटर्न का जॉब रोल देखने मिल जाता है, मीन्स इंटर्नशिप रहने वाली है आपकी एंड हैदराबाद लोकेशन देखने मिल जाता है। पोजीशन समरी यहाँ पे मेंशन किया, सब वो देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। जॉब प्रोफाइल देखने मिल जाता है, वर्क क्लोजली विद research and quant teams to find opportunity in the markets, backtest idea and strategies of market analysts, work with market analysts to create strategies on the markets, create tools that helps market analysts to take quick decisions। रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया है यहाँ पे। इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसने बीई बीटेक किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसने सीएसआईडी से एसीएससी किए हैं मीन्स स्पेशलाइजेशन किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री इन डेटा साइंस मीन्स अगर आपने पीजी किया हो या कोई भी डिग्री की हो डेटा साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया 0 to 1 ईयर, मीन्स अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्किल सेट यहाँ पे मेंशन किया है, नॉलेज ऑफ डेटा एनालिसिस इज अ मस्ट, मीन्स डेटा एनालिसिस का आपके पास नॉलेज रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड, रियली कीन इंटरेस्ट इन रिसर्च, be able to prioritize and manage user expectation, be able to work as a part of team, sharing responsibilities and knowledge across the team। डेजिनेशन देखने में जाता है क्वांट रिसर्च इंटर्न का, एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लोकेशन हैदराबाद देखने में जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएट रहने वाली है जो कि अगस्त 2023 में रहने वाली है, मीन्स इसी मंथ में आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। ड्यूरेशन देखने में जाता है 6 मंथ का। मोड ऑफ इंटर्नशिप रहने वाली है ऑफलाइन मोड, मीन्स वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाली है, जो कि हैदराबाद लोकेशन दी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अप्लाई के बटन दी, अप्लाई कर देना। सेकंड हायरिंग आ जाती है टेक महिंद्रा की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट का जॉब रोल देखने मिल जाता है एंड पुणे लोकेशन देखने मिल जाता है। फुल टाइम जॉब रोल रहने वाला आपका। स्किल सेट यहाँ पे मेंशन किया, सब वो देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। अबाउट द जॉब मेंशन किया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन किया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग to customer requests, including but not limited to answering calls via a phone queue, customer emails, chat support requests, and providing after hours on call support for troubleshooting technical issues। बाकी सब जो देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है आपकी। रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन किया है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, मीन्स अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 6 मंथ का तो अप टू 1 ईयर तक के, जो कि मैंडेटरी रहने वाला है। एंड 1 to 2 ईयर तक के अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। एक्सेप्शनल रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड ओनली विद सार स्कोर ऑफ 65 और अबोव, मीन सार स्कोर भी आपके पास रहना चाहिए। वर्क फ्रॉम ऑफिस लोकेशन रहने वाला है आपका, जो कि पुणे लोकेशन दिए हैं। पैकेज देखने में जाता है फ्रेशर्स के लिए 3 to 3.5 LP, एक्सपीरियंस के लिए देखने में जाता है 3.5 to 5 LP। रोटेशन शिफ्ट विद रोटेशनल वीक ऑफ रहेगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। 5 days वर्किंग विद 2 days वीक ऑफ रहेगा आपका। एक्सपीरियंस मेंशन किया है, गुड टू हैव स्किल्स रहनी चाहिए, ITIL नॉलेज रहना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एन accredited institute or undergraduate with relevant technical experience, प्रीवियस कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस रहना चाहिए मिनिमम 6 मंथ का टू अप टू 1 ईयर, मैंडेटरी रहने वाला है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड 1 to 2 ईयर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। ओके, यहाँ पे बटन दी, अप्लाई कर देना। थर्ड हायरिंग होती है एक्सेंचर की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट का जॉब रोल देखने में जाता है, जहाँ पे 2022-2023 पास आउट बैच वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मेंशन किया है 0 month to 11 month तक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहने वाला है। सैलरी देखने में जाती है 3.4 LPA की। जॉब टाइप देखने में जाता है फुल टाइम का एंड लोकेशन देखने में जाता है बैंगलोर का। जैसे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट के बारे में मेंशन किया, सब लोग को देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, मीन्स कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है, ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BSc BC BBA BA BCom बी वोकेशनल BMS BBS BFM BBI BAF B.Ed BMM BFA BS माइक्रोलॉजी में अगर आपने किए हैं, बी डिज़ाइन में किए है, MCM किए है। अगर आपने MSc नॉन CSID से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। MA MCom और MFA वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2022-2023 ईयर ऑफ पास आउट है, वो अप्लाई कर सकते हैं विद फुल टाइम एजुकेशन ओनली, मीन्स फुल टाइम एजुकेशन किया आपने तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट कंसिडर्ड,
मीन्स अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन किया है, पार्ट टाइम एजुकेशन किया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। बी टेक वाले, एम टेक वाले, एमसीए, एमएससी जिसने CSITs किया है, और MBA वाले, PGDBM वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं रहने वाले। नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। You should have completed your relevant degree in the stipulated duration of degree. Hence, there should be no gaps during your course of your degree. You must be completed your BBA in 3 years or your MSc in 2 year. मीन्स MSc जो कि 2 year में रहता है वो 2 year में ही कंप्लीट होना चाहिए, एंड आपका जो भी BBA रहता है, अगर आप BSc की हो तो BSc रहता है वो 3 year में ही कंप्लीट होना चाहिए। Candidate should not have appeared for Accenture recruitment assessment इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट 3 मंथ्स। मीन्स अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स में एसेंचर की इंटरव्यू दिया हो, एसेंचर की असेसमेंट दी हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। मीन्स अगर आपके पास 11 मंथ के ऊपर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं रहने वाले। कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया बाय सिटीजनशिप, have relevant work permit document. Please note that Bhutan Nepal nation can work in India without a need for obtaining a work visa. All other foreign nations requires work visa or an OCI card, PIO card to work in India. Means as we provide service for our clients across the globe, we expect you to be flexible to work across different time zones shifts. Okay? मीन्स अगर आपकी नाइट शिफ्ट हो तो नाइट शिफ्ट में भी आपका काम करते आना चाहिए, जो कि यूएस शिफ्ट रहती है। ओके, you are willing to work in any business unit service line within the company. You are willing to join relocate to any Accenture office across India. Okay, हम प्रोसेस देख लेते हैं क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो पे अप्लाई फॉर जॉब रोल, इफ यू आर एलिजिबल you will receive an email invitation to attend online assessment. The assessment is scheduled in 2 stages, must be completed within the scheduled time. मॉक टेस्ट जो कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा 10 मिनट्स का, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट कैसा वर्क कर रहा है। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको असेसमेंट कैसे रहती है। असेसमेंट 1 देखने में जाता है कॉग्निटिव असेसमेंट, जहाँ पे आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे। कॉग्निटिव असेसमेंट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन। जैसे ही आपका कॉग्निटिव असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है 5 to 10 मिनट्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड अवेट रिजल्ट। टेक्निकल असेसमेंट विल कमेंस immediately post result notification. Technical assessment is optional and is not elimination round. मीन्स टेक्निकल असेसमेंट आपका जो भी रहेगा ऑप्शनल रहेगा, आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड नहीं रहने वाला है वो। असेसमेंट 2 देखने मिल जाता है टेक्निकल असेसमेंट, जो कि ऑप्शनल रहने वाला है, जहाँ पे आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे एंड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जिसमें पहला सेक्शन रहेगा कॉमन एप्लीकेशन है MS ऑफिस का, सुडो कोड का, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी, फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। थर्ड असेसमेंट देखने में जाता है कम्युनिकेशन असेसमेंट, जहाँ पे आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप चारों राउंड में क्लियर होते हो तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई के बटन दी, अप्लाई कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।